जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप लोगों को बताएंगे आज जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी अच्छा प्रश्न सब पूछा गया है, बनने लायक क्वेश्चन पूछा गया है। जो आप लोगों को पढ़ाया गया था, जो टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन सब था हूबहू क्वेश्चन वही सब आया, समझे ना। और आगे जिसका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, आप लोग टेस्ट सीरीज जो दिए थे उसको रिवीजन करते रहिए और आपको जो कॉपी में पढ़ाया गया उस पर मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इस पर पूछ रहा है बिहार पुलिस, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, समझिए ना। और आप लोग जो है बहुत सारे स्टूडेंट आज एग्जाम देकर भी आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बताए हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है, समझिए ना। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को आप सबों के बीच रूबरू करवाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको जो ना हम आप सबों के बीच रूबरू करवाते हैं। और आप लोग भी देखिएगा, क्वेश्चन जब बनाइएगा तो कितनी खुशी मिलेगी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है आज के इस बिहार पुलिस के एग्जाम में, समझिए ना। और इससे पहले भी एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन सब था। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको हम लोग पहले देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आया था कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए इससे पहले भी एग्जाम जो हुआ है ना उसमें भी आपको पूछा गया था। तो दाब का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ये पास्कल होता है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ये पास्कल होता है। इसका आंसर जो होगा ना वो पास्कल हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो पास्कल हो जाएगा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पास्कल होगा, समझिए ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। चलिए रेड कलर से देख लेते हैं, रेड कलर अच्छा है या नहीं है। उसके बाद है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा गया था, तो ये ग्वादर बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये ग्वादर बंदरगाह जो होगा ना ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो समझिए ना, ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, मतलब निर्वात में कौन गमन नहीं कर सकते हैं, तो धोनी गमन नहीं कर सकता, समझिए ना। और निर्वात में कौन गमन नहीं कर सकते, तो धोनी गमन नहीं कर सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वात में कौन गमन नहीं कर सकता है, तो वहां पर धोनी आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आज के एग्जाम में, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक आप लोग को पता है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 होगा। और परमाणु द्रव्यमान यदि पूछा जाए, परमाणु द्रव्यमान यदि पूछा जाए, द्रव्यमान यदि भार पूछा जाए, तो भार ये कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, समझे ना। और उसके बाद चाकू से काटा जाता है, ये भी याद रखिएगा, चाकू से काटा जाता है। बुझा चूना का सूत्र पूछा था ना, बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। नीति आयोग की स्थापना से क्वेश्चन आया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। और नीति आयोग का जो है ना 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ है। और नीति आयोग से क्वेश्चन ये पूछे गए थे आज के एग्जाम में, तो याद रखिएगा। अब नीति आयोग से स्थापना से क्वेश्चन आया होगा या अध्यक्ष इसका पूछा गया होगा या उपाध्यक्ष पूछा गया हो, समझिए ना। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते, तो खुद PM होते, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किसने किया था। कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किसने किया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कई बार आप लोग को टेस्ट में भी क्वेश्चन आएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है, समझिए ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, समझिए ना। और सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया पहला स्थल यदि पूछा जाता कि पहला स्थल कौन है, पहला स्थल यदि पूछा जाता तो आपको कौन सा हो जाता, हड़प्पा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा भी आपको कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपको पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये याद रखना है। कोलंबस किस देश का निवासी था, कोलंबस किस देश का निवासी था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये बताना कोलंबस कहाँ का हो जाएगा, ये पुर्तगाली था। कहाँ का था, ये पुर्तगाली था, समझिए ना। इसको याद रखना है, कोलंबस कहाँ का था, पुर्तगाली था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जजिया कर पहली बार किसने लगाया था।
जजिया कर पहली बार किसने लगाया था ना, आपसे ये पूछा गया। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना है। मोहम्मद बिन जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है ना ये पहली बार जजिया कर लगाया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति किस बिल के को वापस ले सकता है? राष्ट्रपति किस बिल को वापस ले सकता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। राष्ट्रपति किस बिल को वापस ले सकता है? सेबी का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति किस बिल को वापस ले सकता है। और उसके बाद सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका भी आंसर आप लोग को बताना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि धन विधेयक कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछा गया था ना, तो अनुच्छेद इसका कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, समझे ना। सोनपुर के मेला किस नदी के तट पर? तो गंगा प्लस सोन हो जाएगा, गंगा प्लस सोन, सोन नदी दोनों के तट पर जो है ना ये सोनपुर का मेला लगता है। सोनपुर का मेला किस नदी के तट पर? तो गंगा प्लस सोन। संविधान सभा का गठन पूछा गया था ना, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ये आज के टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था, और कल आप लोग को ये बताया था आज की टेस्ट जो है ना 5-7 क्वेश्चन आपको रहेगा, और जो आपका मॉर्निंग का जो स्पेशल टेस्ट संडे वाला उससे जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है आज के बिहार पुलिस के एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन है कि बाबर को दफनाया गया था, देखिए पहले इसको आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, समझे ना, आगरा के आराम बाग में जो है ना पहले ये दफनाया गया था। और उसके बाद जो है ना इसके लाश को कहाँ लेके गया था, इसके लाश को जो है ना बाद में कहाँ लेके गया था, ये आप लोग को बताना है, समझे ना। ये बताना है आप लोग को, इसके लाश को बाद में कहाँ पर ले गए थे, ये आप लोग को बताना है। चलिए इसके लाश को जो है ना बाद में जाकर के काबुल में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था बाद में? काबुल में, पहले आराम बाग में। अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक से क्वेश्चन था, या अर्थशास्त्र के पुस्तक हो जाएगा, समझे ना। अर्थशास्त्र के पुस्तक से क्वेश्चन था तो ये चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, या कौटिल्य आप लोग याद रखिएगा, कौटिल्य याद रखिएगा। यही क्वेश्चन था, या जनक से था या अर्थशास्त्र से, ये कंफ्यूज है थोड़ा सा, वो देख लीजिएगा। 42वां संशोधन कब हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो 1976 में। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, समझिए ना, समिति, इसी की रिपोर्ट क्या जो है ना आधार पर जो है 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, और आज के टेस्ट में ये क्वेश्चन आपका था भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए आगे क्वेश्चन का आंसर पूछा कौन सा गया है, देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। कल भी आप लोग को बताए थे, कल परसों की क्लास में, और कई दिन बता चुके। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, समझिए ना, और यहाँ की राजधानी आपसे पूछा जाए तो ढाका हो जाएगा, समझिए ना। ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आया है। सौबिना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सौबिना अवज्ञा आंदोलन जो है ना 12 मार्च 1930 को जो है ना अपने गांधी जी अपने 78 चुने हुए साथियों के साथ चले थे, और 6 अप्रैल 1930 के प्रातः जो है ना ये नमक कानून को जाकर के दांडी में क्या कर दिया था, दांडी में जो है ना दांडी नामक स्थान पे जाकर के तोड़ दिया था। और ये शुरुआत किया था साबरमती आश्रम से, ये शुरुआत किया था अपने चुने 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 के प्रातः जो है ना ये दांडी पहुंचकर अपने हाथों से गांधी जी नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये याद रखिएगा। हड्डी को जोड़ता है कौन? हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? हड्डी प्लस हड्डी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट याद रखना है, लिगामेंट याद रखिएगा। कई बार आपके टेस्ट में भी आया होगा, हिंदी में स्नायु याद रखिएगा, स्नायु हो जाता है, समझिए ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया, उसका आंसर बताना आप लोग को। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। देखिए इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था जो है ना बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, दिए बोध गया, याद रखिएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बोध गया में। और उसके बाद जो है ना इससे पहले वाला सिर्फ कुछ क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आज के सेट में भी आपको बिहार पुलिस के आज जो सुबह में टेस्ट हुआ था संडे स्पेशल, उसमें आपको दिया गया था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु आपसे पूछा जाए, मृत्यु ही पूछा जाएगा, समझिए ना, कुशीनगर, समझिए ना, कुशीनगर। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि बोध गया किस जो है ना नदी किनारे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, समझिए ना। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, और इसका जन्म जो है ना आपको कहाँ पर हुआ था? नेपाल के कपिल वस्तु में,
कपिल वस्तु जो है ना, ये नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। और बिहार के तेल कारखाना कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा बरौनी में। कहाँ पर हो जाएगा? बरौनी के अंदर है। कहाँ पर हो जाएगा? ये बरौनी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्मकुंड का बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र को जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहा जाता है। समझे ना, क्या कहा जाता है? जमुना। और यदि गंगा से पूछा जाए, गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। समझे ना, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इसका आंसर आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा गया। इसकी राजधानी हम्पी हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा। हिरोशिमा पर कब बम गिराया गया? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। कल परसों पढ़ाए थे। 6 अगस्त 1945 को। समझिए ना, हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा पर गिराया गया था बम। और उसके बाद यदि बात करेंगे नागासाकी पर, तो 3 दिन बाद 9 अगस्त जो है ना, 9 अगस्त 1945 को जो है ये नागासाकी पर बम गिराया गया था। नागासाकी यहाँ पर आप लोग याद रख लीजिएगा। कहाँ पर गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। यहाँ पर हिरोशिमा हो जाएगा। समझिए ना। और 1945 यहाँ पर नागासाकी पर गिराया गया था। और यहाँ पर गिराया गया था, इस बम का नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराया गया था, इसका नाम था फैटमैन। इसका नाम क्या था? फैटमैन। और किसने बम गिराया था? तो यूएसए के द्वारा गिराया गया था। किसके द्वारा? तो यूएसए के द्वारा गिराया गया था। और ये दोनों जापान का शहर है। समझिए ना, ये दोनों कहाँ का शहर है? तो ये दोनों जापान का शहर है। और इस पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ब्लड का पीएच मान पूछा गया। 7.4 होता है, जो कि क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कैसा होगा? क्षारीय होता है। 7.4 होता है ब्लड का पीएच मान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। पेरिस 2024 का शुभंकर आपसे पूछा गया, इसका आंसर बताना है। उसके बाद देखिए आरबीआई का गवर्नर आ गया। समझिए ना, शक्तिकांत दास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शक्तिकांत दास हो जाएगा। ये आरबीआई गवर्नर थे। आरबीआई का स्थापना यदि पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 को जो ना आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। समझिए ना, मुंबई में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात कीजिए कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर स्थापना हुआ था। किसके? यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर जो है ना यह स्थापना हुआ था। ये याद रखिएगा। वन अनुसंधान केंद्र आप लोग को लिखाए थे। कहाँ पर होगा? देहरादून के अंदर होगा। देहरादून। और यहाँ से अनुसंधान से क्वेश्चन आ रहा है तो इसको देख कर जाइएगा, जिसका आगे एग्जाम में देहरादून हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उसका आंसर आप लोग को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई थी। आपसे ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ये बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? समझिए ना, ये किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में। समझिए ना, मराठी भाषा में लिखा गया था। अमृतसर को किसने बसाया था? गुरु रामदास। कौन बसाया था? रामदास। समझिए ना। और यहीं पर लोटस टेम्पल है। समझिए ना, स्वर्ण मंदिर है। अमृतसर में कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर है, ये याद रखिएगा। लेकिन अमृतसर शहर को किसने बताया था? तो गुरु रामदास। याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया ना, इसका क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। समझिए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन है कि बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ का है? ये जो होगा ना बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ का? रोहतास का है। कहाँ पर हो जाएगा? तो ये रोहतास आप लोग को लिखाए थे। उसके बाद जट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार हो जाएगा। यदि ऑप्शन में झारखंड होता, लेकिन शायद बिहार ही था, तो ये याद रखिएगा। सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? ये आप लोग को पढ़ाए थे भागलपुर। कल परसों आप लोग को बताए थे। ये भागलपुर बिहार स्पेशल में। समझे ना, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। ये याद रखिएगा। समझे ना, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका आंसर बताना आप लोग को। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। नील
आर्म स्ट्रॉन्ग जो है ना, ये चांद पर पहला कदम रखा था, ये आप लोग याद रखिएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था कि ये देखिए, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया था ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कितना वर्ष? 18 दिन का। लगभग कितना रुपया खर्चा हुआ था? खर्च यदि पूछा जाए तो 64 लाख रुपया खर्चा हुआ था। 64 लाख खर्चा हुआ था, समझे ना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पूछा गया था ना, ये आप लोग को लिखाए थे ना, करेंट अफेयर्स बिहार स्पेशल में। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया, समझे ना। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा नंद किशोर यादव। कौन हो जाएगा? नंद किशोर यादव। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नंद किशोर यादव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आज के टेस्ट में भी था, समझ ना। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। और बक्सर कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, समझ ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको आया था, बिच्छू जो है ना, बिच्छू के दंश में क्या होता है? बिच्छू जो डंस होता है ना, इसका जो डंस होता है, बिच्छू जो डंस मारते मतलब डंस करते हैं, काटते, उसके में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है। यदि फॉर्मिक अम्ल नहीं रहता तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, समझे ना। मेथेनोइक अम्ल याद रखिएगा, फॉर्मिक नहीं रहता तो मेथेनोइक होता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएगा सेरीकल्चर। ये क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। कई बार आप लोग को बता चुके ये क्वेश्चन। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर आप लोग याद रखिएगा, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, उसका आंसर आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए साइंस का वेटेज कम हुआ है, समझिए ना। तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक साहब के द्वारा जो जीवित कोशिका खोज किया गया था। और बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में, समझिए ना, 1530 ईस्वी में। फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है एसिटिलीन गैस। कौन सा? एसिटिलीन, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में कार्बेट बोलते हैं ना। एसिटिलीन के द्वारा जो है ना, ये फलों को पकाया जाता है कृत्रिम रूप से, समझे ना, कृत्रिम रूप से, समझे ना। और एथिलीन जो होता है वो पेड़ पौधा के अंदर होता है हार्मोन, वो एथिलीन की वजह से जो है ना, वो पेड़ पौधा में अपने आप फल पकता है, वो भी हार्मोन है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आया है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, समझिए ना। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर हो जाएगा? जाम्बेजी नदी। अमेरिका का खोज किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, समझिए ना। अमेरिका का खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, समझिए ना। कोलंबस के द्वारा जो है ना अमेरिका का खोज हुआ था। कब? 1492 ईस्वी में। कब हुआ था? 1400 जो है ना, ये 92 ईस्वी में जो है ना अमेरिका का खोज किया था कोलंबस। बिहार का गर्म जिला पूछा गया ना, गर्म जिला गया, बताए थे कल भी आप लोग को, गया। और ठंडा जिला भी आपसे पूछा जाए, बिहार का ठंडा जिला कौन सा है? तो ठंडा में भी गया हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा आपको बताए थे, सबसे अधिक वर्षा भी आ जाएगा क्वेश्चन। सबसे अधिक वर्षा ये कहाँ पर होता है? वर्षा यदि पूछा जाए तो किशनगंज के अंदर होता है। किशनगंज जिला में सबसे अधिक बारिश होती है बिहार में। और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय के अंतर्गत होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प आपसे पूछा गया ना, ये कौन सा हो जाएगा? ये गेंदा हो जाएगा, समझिए ना। ये कौन सा हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा बिहार का राजकीय पुष्प। मुद्रा राक्षस पुस्तक पूछा गया था ना, ये मुद्रा राक्षस पुस्तक पूछा गया था विशाख दत्त। कौन सा हो जाएगा? विशाख दत्त के द्वारा जो ना मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखा गया था। ये सारे क्वेश्चन सब आए थे, समझे ना। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिले में अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 38 जिले का क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे, पैटर्न आप लोग देख रहे हैं ना, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन सबको आप लोग डिस्कशन करके और बढ़िया से जो है ना देख करके जाइएगा। आगे जिसका एग्जाम है बिहार पुलिस को, अब जो है ना 4 शिफ्ट और बचा हुआ, 4 शिफ्ट में आप लोग जो है ना देख करके बहुत अच्छा से जाइएगा। और डिस्कशन में पिछले बिहार पुलिस क्वेश्चन को देखते रहिएगा, वहाँ से आपको अनुभव ये हो जाएगा कहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है, समझिए ना, कहाँ से बन रहा है। तो वहाँ से आपका जो है ना उसको देख कर जाना, उस टॉपिक को देख के जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे कल फिर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।